एक बार की बात है, छह कुल के महर्षियों में तत्वतः विवाद हो गया। वे कहने लगे कौन बड़ा है महाराज। कोई कहता ये देवता बड़े, कोई कहता वो देवता बड़े, हम उपासना किसकी करें। मन में बड़ी समस्या थी लोगों की। जाए तो शरण में किसकी जाएं, भगवान तुम ही बता दो, गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाएं। जिसके चरण में लग कर अपनी व्यथा सुनाए। और विवाद संवाद से विवाद हो गया, पर निष्कर्ष निकला नहीं। तर्क ने कुतर्क का रूप धारण कर लिया। आखिरकार उन महर्षियों को स्वयं ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ा। ब्रह्मा जी से पूछा है कि इस दुनिया में तत्वतः पुराण पुरुष कौन है। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी है। तब मुनि गुणों ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा कि हम जानना चाहते हैं कि साध्य क्या है, किस तक पहुंचने के लिए हम सब साधनों का प्रयोग करते हैं महाराज, और वो साधन कौन सा है और साधक कौन है। साधन की बात करें तो जो भी साधन है, आज साधन की कमी कहां है किसी के पास। साधन भरे पड़े हैं पर साधना नहीं है, भगवान तो वही है, आराधना नहीं है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया है साध्यम शिव पदम प्राप्ति ही साधनम तस्य सेवनम। शिव पद की प्राप्ति ही महाराज साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है, तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रह होता है वही साधक है महाराज। फिर मुनिगणों ने पूछा है महाराज, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि श्रवण किसे कहते हैं, कीर्तन किसे कहते हैं, मनन किसे कहते हैं। महर्षियों की जिज्ञासा शांत करते हुए श्रीमान ब्रह्मा जी कहते हैं श्रवण माने सुनना। इसलिए विधाता ने हमको दो कान दिया था सुनने के लिए। पर सुनना क्या है महाराज, दूसरे की निंदा, दूसरे की निंदा सुनने में बड़ा मजा आता है। ऐसे विचारधारा के लोग भी समाज में हैं, जो काहू पर देखें विपत्ति सुखी भय मानो जैसे नृपति। अगर किसी के ऊपर विपत्ति आ जाए ऐसे प्रसन्न हो गए मानो राजा हो गए। और जो काहू की सुने बड़ाई सांस ले तो झिमझूड़ी आई। अगर किसी की बड़ाई सुन ले तो मानो उनको जूड़ी बुखार पकड़ लिया। तो महाराज सुनना क्या है, सुनना है परमात्मा की कथा। इसलिए दो दो कान दिया था, दो कान दिया था परमात्मा ने। अधिक सुनो महाराज, श्रवण करिए, और जो सुनिए वो सुन के चले मत जाइए। यहां से कथा सुनिए और दिन में फिर वही जाल बवाल। उसका महाराज क्या करें, कीर्तन करें। पहले सुने फिर कीर्तन करें, गाएं, एक दूसरे के सामने सुने और सुनाएं। और फिर तीसरे नंबर पर है मनन। उसको मन में धारण करें, बिना बोले अपने चिंतन चरित्र के द्वारा मन ही में विचार करें, उसका नाम है मनन। तो पहले सुने, फिर कीर्तन करें, फिर मनन करें। ये तीन क्रम हमारे जीवन को भगवान सदाशिव के बहुत निकट पहुंचा देंगे। ऋषियों ने पूछा है गुरुदेव अगर कोई श्रवण न कर सके तब। श्रवण माने श्रवण कौन नहीं कर सकता, जिनके कान की शक्ति कमजोर हो गई है। पंडित जी, जिनके कर्णपुट कमजोर हो गए हैं, जो कान जिनके काम ठीक नहीं करते हैं, वो भगवान की कथा कहां सुन सकते हैं। कहो ले आओ जल तो ले आएंगे फल, कहो ले आओ दूध तो ले आएंगे दूध। तो महाराज वो फिर कैसे सुनेंगे, और जब सुनेंगे नहीं तो कीर्तन कैसे करेंगे, और जब ना सुनेंगे ना कीर्तन करेंगे तो मनन कैसे होगा, क्योंकि मनन तो प्रायः उसी का होता है जो हम सुन सकते हैं। इसलिए महाराज जो श्रवण ना कर सके, कीर्तन ना कर सके, मनन ना कर सके, उसके मुक्ति का भी कोई उपाय है? हाँ, उसके भी मुक्ति का उपाय है। अरे कुछ नहीं कर सकते तो सवेरे सवेरे नहाओ और एक लोटा में जल लेकर के भोलेनाथ के सामने पहुंच जाओ, ओम नमः शिवाय। इतना तो कर सकते हैं।
और मंदिरों में अनुशासन है, कहीं 56 भोग चाहिए, कहीं मालपुआ चाहिए, लेकिन भोले बाबा को एक लोटा पनिये लाके उलेड़ दो, उसी में खुश हैं। वो भी नहीं कर पाएंगे हम तो क्या। आप बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों में जाएंगे, जितने भी देवी देवता के मंदिर हैं सब में पट लगा है, पर्दा, समय पर खुलेगा समय पर बंद। लेकिन महादेव के बड़े से बड़े मंदिर में चले जाइए, कहीं पट पर्दा है क्या? नहीं। कितना विष पी डाला भोले भाले सरकार, और सिर पे गंगा सोहे, गंगे जल की धार, एक लोटा जल ही डाल दीजिए, और कुछ नहीं कर सकते महाराज। लेकिन नित्य और रोज, ऐसा नहीं कि पूरे जीवन का कलमश एक ही दिन में धुल जाएगा। एक महीने में एक दिन नहाओगे तो मैल नहीं जाएगी। इसी प्रकार साल भर में एक दिन या हफ्ता भर में एक दिन, 15 दिन में एक बार जल चढ़ाओगे। निरंतरता होनी चाहिए। खुद भी भोलेनाथ को जल चढ़ाएं, बच्चों को भी सिखाएं। हमने कल भी आप सबको निवेदन किया था। मनीषियों ने पूछा है, गुरुदेव हम आपसे जानना चाहते हैं कि दुर्गा जी की मूर्ति होती है, राम जी की मूर्ति होती है, कृष्ण जी की मूर्ति होती है, जितने देवी देवता हैं सबकी मूर्ति, लेकिन भोलेनाथ की मूर्ति रहती है क्या ज्यादा? अधिकतर तो शिवलिंग की स्थापना करते हैं। और हम लोग बड़े भ्रमित हैं इस बात को लेकर के कि लिंग क्या है, व्हाट इज लिंग। आप पढ़े लिखे लोग हैं, जब कहीं जाना होता है, कोई फॉर्म भरना होता है, तो उसमें लिखा रहता है लिंग। बोलिए, लिखा रहता है लिंग। आप कोई फॉर्म भरते हैं, लिखा रहता है लिंग। फेसबुक आईडी बनाओगे, लिखा रहेगा लिंग। गूगल आईडी बनाए रहोगे, लिखा रहेगा लिंग। अब बताओ, आप कहीं ट्रेन का टिकट लेना चाहते हैं, हवाई जहाज का टिकट लेना चाहते हैं, या कॉलोनी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उसमें लिंग की जगह क्या लिखोगे? भाई लोग बताओ, क्या लिखेंगे? आए माताओं बहनों बोलो, मैया, बड़की दिद्दा छटकी दिद्दा सब बोलो, क्या लिखेंगे लिंग की जगह? यदि पुरुष होगा तो पुरुष लिखेगा, और महिला होगी तो? बहुत गंभीर बात है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिंग का अर्थ है पहचान, पुरुष और महिला का, मेल फीमेल का। पर लिंग माने हमने गुप्तांग समझ लिया, और कुछ लोग तो कहते हैं शंकर जी का गुप्तांग है ये, हम लोग पूजा करते हैं। अब उन महामूर्खों को कौन समझाए कि लिंग क्या है। आज की बोलचाल भाषा में हर पढ़ा लिखा आदमी जानता है कि लिंग माने पहचान महिला की, पुरुष, जेंडर। जेंडर माने लिंग, पर लिंग माने गुप्तांग। कहां बुद्धि मारी गई हमारी आपकी। तो आज हमें इसी विषय पर चर्चा करनी है कि सारे देवी देवताओं के तो हम मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन भोलेनाथ के लिंग की पूजा करते हैं, तो क्या उनका लिंग गुप्तांग है? नहीं। आप गौर से देखिए शंकर जी को, कहीं भी शंकर जी की लिंग स्थापित है, आप गौर से देखिए, एक दीप जैसे जलता है। नीचे जो अर्घा है वो दिया है, और ऊपर जो है वो क्या है? ज्योति है उसकी। यही शंकर जी विराजमान है, गौर से देखिए। पर विधर्मी आए बाहर से सनातन संस्कृति की बातों को दबाने के लिए, और हमारे शास्त्रों से छेड़छाड़ करके उसमें उटपटांग बातें लिखवा दी। शिव महापुराण को हमने कई बार पढ़ा, एक एक अक्षर पढ़ा शिव महापुराण का। हमें कहीं ऐसा प्रसंग नहीं मिला कि शंकर जी का लिंग गुप्तांग है, अर्घा माता पार्वती का गुप्तांग है। नहीं, अर्घा तो दिया है, और जो ऊपर का भाग है वो ज्योति है। पूछा है मनीषियों ने कि गुरुदेव हम जानना चाहते हैं कि शिव जी के लिंग की पूजा क्यों होती है। तब सूत जी ने कहा, शौनकाद मुनीश्वरों, आज जो प्रश्न आपने हमसे किया है, इसी प्रश्न को एक बार सनत कुमारों ने भगवान नंदिकेश्वर से पूछा था, जो शिव जी के प्रमुख गण हैं। तब उन्होंने जो उत्तर दिया था, उस उत्तर को मैं आप सबको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। आज अपने दिमाग से इस बात को निकालिए कि ये जो शंकर जी के यहां हम जल चढ़ाने जाते हैं, शंकर जी का लिंग है, ये ज्योति है महाराज। रख दीजिए, ज्योति है महाराज जी।
क्यों? क्योंकि लिंग जो है महाराज वो साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया था, नंदकेश्वर जी ने आज उसी बात को सनत कुमारों को बताया। एक बार की बात है महाराज, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, महादेव के सिवा कुछ भी नहीं। महादेव के मन में विचार आया एको हम बहुश्यामी। तब उन्होंने अपनी इच्छा से एक पुरुष को रचा और उस पुरुष का नाम रखा विष्णु। क्या नाम रखा? ध्यान दीजिए, विष्णु। और फिर विष्णु को साधना करने के लिए कहा, तपस्या करने को कहा। तपस्या करते करते वो इतने लीन हो गए कि महाराज उनके शरीर से अनेक जलधाराएं निकलने लगी, सागर का रूप धारण कर लिया और महाराज वो उसी में शयन करने लगे, उसी सागर में अपना घर बना लिया। पानी को संस्कृत में नार कहा जाता है। बोलो माताओं बहनों, पानी को संस्कृत में क्या कहते हैं? और भी इसके बहुत पर्यायवाची शब्द हैं। और घर को संस्कृत में अयन कहते हैं। दोनों को जोड़िए तो एक में, नार और अयन को जोड़िए, सब पढ़े लिखे लोग हैं, क्या हो गया? नारायण। इसलिए उस विराट पुरुष का नाम क्या पड़ा? नारायण। फिर महादेव की इच्छा से उन नारायण के नाभि से कमल निकला और उस कमल में अपने अंग से ही एक ब्रह्मा जी को प्रकट करके भगवान महादेव ने डाल दिया उसी कमल में। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी को पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। आज हमको आपको भी नहीं पता मैं कौन हूं, और दुनिया का पता खोज रहे हैं। एक बार कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली में एक घमंडी आदमी गया। ध्यान दीजिए, घमंड ही है जो किसी बात को हमारे अंदर उतरने नहीं देती। अभिमान से बचें। ईश्वर करे आपके पास धन बहुत हो, ईश्वर करे आपके पास परिवार बहुत हो, ईश्वर करे आपके पास बल बहुत हो, ईश्वर करे आपके पास ज्ञान बहुत हो, ईश्वर करे आपका मान सम्मान बहुत हो, पर मेरे भाई बहन ऐसा मत करना कि अभिमान बहुत हो। क्यों? क्योंकि जो अकड़ता है उसके टूटने में देरी नहीं लगती, और जो नम्र रहता है वो टूटेगा नहीं, वो झुक जाएगा तो बच जाएगा। क्योंकि झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, और अकड़े रहना मुर्दों की पहचान होती है। कोई अकड़ के चले तो समझ लो नंबर 1 का दरिद्र है वो। भले ही परमात्मा ने धन दे दिया तो क्या हुआ? इसलिए विनम्रता, सहजता, सरलता, शिष्टता, जितनी सरलता होगी, जितनी विनम्रता होगी, जितनी उदारता होगी, हम अपने अंतःकरण से उतने ही खुश, संतुष्ट और प्रसन्न होंगे। और जितनी ही हमारे अंदर क्रूरता होगी, अकड़पन होगा, अहंकार होगा, उतना ही मन अपना संतुष्ट रहेगा और दूसरे तो परेशान रहेंगे ही महाराज। तो मैं आप सबको प्रार्थना कर रहा था कि कलकत्ता में वो सेठ गया, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से बोला कि ये बाबा, हमने सुना है काली मैया आपको साक्षात दर्शन देती हैं। कहा हाँ, तो कहा अब की आवे तो हमारे घर भेज देना। ध्यान दीजिए, अब की आवे तो हमारे घर भेज देना। बाबा जान गए कि ये पक्का घमंडी आदमी है। कहा ठीक है बेटा, अपना पता लिखवा दो। अपने घर का पता लिखा। स्वामी जी ने कहा ये तो तुम्हारे घर का पता है। तब दुकान का पता लिखा। कहा ये तो दुकान का पता है। तब जहां चाय पीकर 1 घंटे गप्पे लड़ाता था वहां का पता लिख दिया। बाबा बोले तो वहां का पता है। आखिरकार अंततः उसे पता चला कि मुझे मेरा पता नहीं है। मेरे भाई बहन, और वही स्थिति हमारी आपकी है। हम क्या हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। एवरीथिंग इज हिज, जो वो है वो मैं हूं। कड़कड़ में है हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। इसलिए भारतीय संस्कृति में एवरीथिंग इज हिज नहीं, एवरीथिंग इज ही। अन्य धर्मों के लोगों ने जो कपोल कल्पनाएं करी, मैसेंजर ऑफ गॉड आया, सन ऑफ गॉड आया, पैगंबर आया, लेकिन गॉड आया क्या? आया क्या? नहीं। लेकिन हमारे यहां भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, जब आए तो परमात्मा स्वयं आए। एवरीथिंग इज ही, वही आया, हम में भी, आप में भी, कण में भी। ईसावास मिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। दुनिया का ऐसा कण कोई नहीं जहां ईश्वर ना हो महाराज।
यहाँ किस पे पत्थर फेंके कैसर कौन पराया है, क्योंकि शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। तो महाराज चरण पकड़ लिया गुरुदेव, हमें हमारा पता कैसे लगे। और आज प्राय हमको आपको भी पता है क्या कि हम कौन हैं। पहचान तो ठीक है बना रहे हैं, पर जिसकी पहचान बना रहे हो 100 साल बाद, 70 साल बाद, 80 साल बाद खाक में मिल जाएगा। पर जो पहचान स्थापित करनी थी उसके तरफ ध्यान दिया क्या, मैं क्या हूं। इसलिए गायत्री परिवार में एक किताब प्रकाशित होती है परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखी हुई, मैं क्या हूं। शायद मिश्रा जी के पास होगी तो आप लोग प्राप्त करेंगे। और गूगल का जमाना है, गूगल पर भी शायद एक किताब उपलब्ध है। आप लोग यहां ना मिले तो डाउनलोड करिए और पढ़िए, तब पता चलेगा हाँ अभी तक हम कहां किस भ्रम में थे। मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मैं बहुत महान व्यक्ति हूं, ये तो बाकी चीजें सब तुच्छ लगने लगेंगी। और फिर जब आप उस स्तर पर पहुंचेंगे तो दुख भी आएगा, कठिनाइयां भी आएंगी, लेकिन कोई आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेगा। आप अपने धैर्य को कभी खोएंगे नहीं, स्वस्थ बुद्धि ही रहेगी। महाराज मैं क्या हूं, अरे जब ब्रह्मा नहीं जान पाए कि मैं क्या हूं तो हम आप कैसे जानेंगे। किस खेत के गाजर और मूली हैं, हम लोग मूली भी नहीं, हम लोग तो बहुत मामूली हैं। तो जानने के लिए ब्रह्मा जी ने कमल छिद्र में प्रवेश किया, अंत न मिला, वापस आ गए। आकाश मंडल से आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा अपने को जानना हो तो तप करो। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया, विद्यार्थी बोले। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया, आए 2, कौन कौन, स्वर और व्यंजन। व्यंजन के 16वें और 21वें अक्षर का उच्चारण हुआ आकाश मंडल से। 16वां अक्षर कौन है, का से गिनो, काखा गाघा अंगा चाचा जाझा इया टाठा डाढ़ा अड़ा ता। 16वें नंबर पर क्या है, 16वें नंबर पर क्या है, ता। याद रखना, ता ता याद रखना। 21वां आप जोड़ना है, काखा गाघा अंगा चाचा जाझा इया टाठा डाढ़ा अड़ा ताथा दाधा ना पा। 21वें पर क्या है, क्या है, पा। ब्रह्मा जी अपने आप को जानना हो को तो क्या करो, ता और पा तप। तब ब्रह्मा जी ने गायत्री महामंत्र की तपस्या आरंभ करी है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगताता। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल शंभु करे संहारा, तप बल शंभु करे संहारा, तप बल शेष धरे मही भारा। तप बल शेष धरे मही भारा। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल से तप बल विष्णु सकल जगताता। तप बल विष्णु सकल जगताता, तप बल विष्णु सकल जगताता। ब्रह्मा जी तपस्या के बिना कुछ नहीं होगा। तब ब्रह्मा जी ने तपस्या की है और तपस्या के उपरांत नारायण प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि मैं ही तुम्हारा जन्मदाता हूं। ब्रह्मा ने कहा नहीं, सबसे पहले मैं प्रकट हुआ, मैं तुम्हारा जन्मदाता हूं। विवाद हो गया, संवाद फिर विवाद, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, और विवाद करने लगे। तो ब्रह्मा और विष्णु के बीच ही एक बहुत बड़ा ज्योति पुंज प्रकट हो गया, दीप। किस आकार का,
लिंगाकार। इसीलिए हम लोग इस रूप में रखते हैं भगवान शिव को। ब्रह्मा और विष्णु के बीच में सबसे पहले इस रूप में भगवान प्रकट हुए थे। हम लोगों ने लिंग लिंग कह के गुप्तांग बना दिया शंकर जी का। लिंग प्रकट हो गए। अब कहने लगे बड़ा कौन है ये तो बाद में पता चलेगा, पता करो ये क्या है। तब रूप बदला है। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और श्री विष्णु जी ने सूकर का रूप धारण किया। विष्णु जी उसकी जड़ की पता लगाने के लिए जल में प्रवेश कर गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर उड़ने लगे। शिव महापुराण में लिखा है कि अनेकों अनेकों वर्ष बीत गए लेकिन ब्रह्मा जी को अंत नहीं मिला। अंदर सूकर बनकर गए। विष्णु जी भी वापस आ गए वहीं जहां दोनों की मुलाकात हुई थी। ब्रह्मा जी को जब कई वर्ष बीत गए तब देखा एक केतकी का फूल गिर रहा था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिए। केतकी का एक फूल गिर रहा था। अगर हमारे आपके अंदर क्षमता है तो हर पेड़ से आप बात कर सकते हैं, कुत्ता बिल्ली से बात कर सकते हैं, गाय से बात कर सकते हैं। सबकी अपनी भावना होती है महाराज। ऐसा नहीं कि हम आप जो बोलते ही हैं उसी भाषा को सब समझने वाले हैं। भारत की एक बहुत प्राचीन भाषा है सांकेतिक भाषा। जैसे मान लो कोई 100 मीटर दूर खड़ा है, आप बोलकर नहीं कह सकते, अपने पास बुलाना चाहते हैं तो ये क्या बोला क्या आपने, लेकिन उसको क्या पता चला कि बुला रहे हैं। अब ऐसे कर दिया था तो उसको पता चल गया कह रहे मारेंगे। अब ऐसे कर दिया था। बोलो माताओं बहनों, कोई दूर से ऐसे कर दे तब क्या समझेंगे। अब आज जमाने वाले तो कहेंगे लाइक, तो वो लाइक में यही बना रहता है, लेकिन लगेगा तो ठेंगा दिखा रहा है हमको। सांकेतिक भाषा। ब्रह्मा जी ने पूछा, ऐ केवड़े के फूल, ऐ केतकी के फूल, तुम कहां से गिर रहे हो। उसने कहा हमको भी गिरते कई वर्ष हो गए लेकिन इस ज्योति का अंत कहां है हमको भी नहीं पता। तब कहा मेरा क्या काम कर दो। क्या कहा, विष्णु से चलकर कह दो कि ब्रह्मा जी ने इसका अंत देख लिया है। कह दिया कि ब्रह्मा जी ने अंत देख लिया है, चलो। और ध्यान दीजिए, यदि आप गलत आदमी के सहायक बनोगे तो एक दिन उसकी गलती के दुष्परिणाम में ज्यादा नहीं तो कुछ दंड तो आपको भुगतना पड़ेगा। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दिन। इसलिए संगति हमेशा अच्छी करना महाराज। बुरे आदमी की संगति लग जाए तो उससे झगड़ा मार नहीं करना। अच्छे लोगों के साथ बैठना शुरू करोगे, बुरा आदमी अपने आप साथ छोड़ देगा। वो कहेगा अभी हमारे काम का नहीं रह गया। उतर आए नीचे। ब्रह्मा जी ने पूछा विष्णु जी से कि इस ज्योति का अंत मिला। बोले नहीं मिला। विष्णु जी ने कहा हमें अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने कहा हमें तो मिला, अंत देख आए। ना विश्वास हो तो इनसे पूछ लो। और झूठा आदमी सबसे ज्यादा यही कहते, बिल्कुल हम 100% सत्य कही, बिल्कुल सच मानो हमारी बात। अरे सच कह रहे तो बार बार ये कहने क्या। अब झूठ में बोलता नहीं, बार बार हर शब्द में ये लगाने की क्या आवश्यकता है महाराज। और जैसे ही ब्रह्मा जी के पक्ष में उस केतकी के पुष्प ने बयान दे दिया कि हाँ ब्रह्मा ने अंतिम छोर देख लिया है, तुरंत उस ज्योति से परमात्मा सदाशिव मूर्ति रूप में हमारा आपका जैसा आकार है प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। और शंकर जी ने तुरंत अपने शरीर से काल भैरव को प्रकट किया और कहा अय काल भैरव, इस ब्रह्मा का मस्तक काट डालो। झूठ बोला है, क्योंकि ब्रह्मा जी को भगवान शिव ने बनाया था। शिव जी के 5 मुंह है महाराज, पंचवक्त्राय विद्महे, इसलिए अपनी तरह बनाया था। काल भैरव ने जाकर के ब्रह्मा जी का एक मस्तक धड़ से अलग कर दिया और जैसे मारने चले तब विष्णु जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया है शिव जी को। महाराज आपने अपने द्वारा निर्मित किया है, इसलिए अब इनकी रक्षा करिए, इनको मारिए मत। तब भगवान श्री सदाशिव ने भैरव को रोक दिया है कि रहने दो, अब इनको मत मारो, पर ध्यान रहे अय ब्रह्मा जाओ, ये तुम्हारा एक मस्तक झूठ बोलने के कारण कट गया। अब संसार में कहीं भी तुम्हारी मंदिर नहीं बनेगी। ध्यान दीजिए, इसलिए
केवल राजस्थान के पुष्कर में भगवान शिव के सम्मति से एक मंदिर है ब्रह्मा जी की, और कहीं नहीं। और जिसने ब्रह्मा जी की मंदिर बनवाई जीवन नष्ट हो गया, उसका श्राप हो गया ब्रह्मा जी। आप मंदिर नहीं बना सकते ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ा, महाराज आपने हमको सृष्टि में प्रकट किया, माना कि हमसे अपराध हुआ, पर क्या मैं इस प्रकार हो जाऊंगा, अपूजनीय हो जाऊंगा? तब भगवान शिव ने कहा, देखो आप चिंता मत करो, मंदिर तो नहीं बनेगी लेकिन यज्ञ बिना आपके नहीं होगा। इसलिए यज्ञ में ब्रह्मा की स्थापना करी जाती है और सबसे वरिष्ठ माने जाते हैं महाराज, क्योंकि बड़ा से बड़ा यज्ञ भी यदि आप करेंगे और ब्रह्मा जी का आवाहन पूजन नहीं करेंगे तो वह यज्ञ महाराज असफल ही रहेगा, लाभ देने वाला नहीं होगा। शिव जी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी को आश्वस्त किया।